हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली वर्चुअल क्लास में हमने टर्रेट टूल लेआउट और इसके प्रोसीजर की बात की थी कि हम बेस्ट टूल लेआउट या एफिशिएंट टूल लेआउट कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वर्चुअल क्लास को अटेंड करने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें। टर्रेट टूल लेआउट के प्रोसीजर में हमने बात की कि सबसे पहले हम फिनिश्ड पार्ट की ड्राइंग को थोरोली स्टडी करते हैं और इस स्टडी के बेस पर हम रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल, मशीनिंग ऑपरेशंस एंड मशीन टूल को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाइड मशीन टूल का अप टू डेट कैपेसिटी चार्ट लेते हैं, अवेलेबल टूल्स एंड टूल होल्डर को नोट करते हैं एंड देन ऑन बेसिस ऑफ जॉब एंड मशीन टूल सिलेक्टेड ब्लैंक का सिलेक्शन करते हैं, देन प्रॉपर टूल सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद में हम ब्लैंक पर किए जाने वाले मशीनिंग ऑपरेशंस की सीक्वेंस को तय करते हैं और फिर टर्रेट फेस पर तथा क्रॉस स्लाइड पर लगने वाले टूल्स को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद टर्रेट फेस पर लगे टूल्स की टूल ट्रेवल और इनकी रेस्पेक्टिव फीड स्टॉक रोड की पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। साथ ही क्रॉस स्लाइड टूल पोस्ट पर लगे टूल की भी टूल ट्रेवल और कैरी सेडल की पोजीशन और इनके लिए स्टॉक की पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं। अगर जो हमारा बार वर्क की फॉर्म में है तो हम बार लेंथ यानी बार स्टॉक की सेटिंग और इसके लिए रेस्पेक्टिव फीड स्टॉक रोड की पोजीशन को भी कैलकुलेट करते हैं। ये सब करने के पश्चात हम रिक्वायर्ड स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट की कैलकुलेशंस करते हैं और ये कैलकुलेशंस सेलेक्टेड टूल एंड वर्क मटेरियल के आधार पर की जाती है। देन हम टूल लेआउट ड्राइंग बनाते हैं और टूलिंग शेड्यूल चार्ट बनाते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के बारे में बात की थी। अब टर्रेट टूल लेआउट को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक केस स्टडी या कहें एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एन एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ हेक्सागोनल बोर्ड्स। वी हैव गिवन ए केस वेयर 2000 numbers of hexagonal headed mild steel bolts as shown in attached drawing are to be produced by machining. यहाँ हमें नोट करना है कि 2000 numbers of hexagonal headed mild steel bolts का निर्माण करना है। यहाँ number of pieces to be produced are very large in number. We can say there should be batch production or mass production. यहाँ जिन बोल्ट का निर्माण करना है उनका हेड हेक्सागोनल टाइप का है, बोल्ट का मटेरियल माइल्ड स्टील है और इसे हमें मशीनिंग के द्वारा प्रोड्यूस करना है। आप जानते होंगे कि बोल्ट्स को हम कोल्ड फॉर्मिंग, हॉट फॉर्मिंग और मशीनिंग के द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ हमें बोल्ट को मशीनिंग के द्वारा प्रोड्यूस करना है। साथ में फिनिश्ड पार्ट की ड्राइंग अटैच की हुई है। इस ड्राइंग की हम थोड़ा स्टडी करेंगे। ये हेक्सागोनल बोल्ट का हेक्सागोनल हेड दिखाया गया है, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन सेम कहा जाता है और ये हेक्सागोनल बोल्ट का थ्रेडेड पोर्शन है। दिस इज हेड एंड दिस इज एंड। यहाँ हेक्सागोनल हेड की डायमेंशंस शो की हुई हैं 20 फ्लैट टू फ्लैट। जब हम हेक्सागोनल सेक्शंस की बात करते हैं तो उनकी डायमेंशंस इस तरह बताई जाती हैं कि हेक्सागोनल सेक्शन में 6 फेसेस होते हैं और इनमें आमने सामने यानी पैरेलल फेसेस की विड्थ को कैलकुलेट कर इसकी डायमेंशंस को स्पेसिफाई किया जाता है। यहाँ जैसे हमने ये फेस और ये फेस लिया है तो इस फेस और इस फेस के बीच की जो विड्थ है दैट इज विड्थ अक्रॉस द फ्लैट एंड गिवन इन mm. सो यहाँ 20 mm is the width across the flat to flat and all dimensions are in mm, so it is 20 mm. Length of this head is 10 mm. 1 into 45 degree is the chamfering to be done on hexagonal head. चैम्फरिंग की बात करें तो अगर हम कहें कि ये दो सरफेसेस हैं और जब ये 90 डिग्री पर सरफेसेस होती हैं तब हम 45 डिग्री एंगल का प्रयोग करते हैं। 1 is the length, 45 degree is angle on which chamfering is to be done. So here we will take a note of 1 mm and 1 mm from this side also. Now this angle is of 45 degree. This chamfering is represented by 1 into 45 degree. There are various methods to represent chamfering portions like अगर एजेस
सेम है तो d इंटू डी, अगर डिफरेंट है तो d1 इंटू d2, अगर सरफेसेस 90 डिग्री पर हैं तो d इंटू 45, अगर सरफेसेस डिफरेंट एंगल पर हैं और हमें डिफरेंट एंगल का चैम्फरिंग प्रोवाइड करना है तो d इंटू दैट एंगल। इस तरह से हम चैम्फरिंग को बताते हैं। तो यहाँ 1 mm is the length and 45 degree is the angle of chamfering. Length of shanked and threaded portion is 50 mm and length of threaded portion is 37 mm and diameter of shank is 16 mm. And threaded portion of this bolt is designated by 516 into 2. आपको ध्यान में होगा कि मेट्रिक स्क्रूज को हम M नॉमिनल डाया इंटू पिच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ 16 इज द नॉमिनल डाया और मेजर डाया एंड 2 इज द पिच। यहाँ हमें 16 mm नॉमिनल डाया एंड 2 mm पिच के थ्रेड बनाने हैं। तो इससे हम बाकी जो भी स्क्रू की कैलकुलेशंस हैं वो डाटा हैंडबुक से आसानी से कर सकते हैं। तो जब हम इस थ्रेडेड पोर्शन को बनाएंगे तो अगर हम डाइस या सीजर्स का प्रयोग कर रहे हैं तो हम कोरस्पोंडिंग 16 इंटू 2 mm का डाई प्रयोग में लाएंगे। हम देखते हैं कि इस हेक्सागोनल बोल्ट का रॉ मटेरियल माइल्ड स्टील है। इस पर किए जाने वाले मशीनिंग ऑपरेशंस होंगे चैम्फरिंग, और अगर हम रॉ मटेरियल हेक्सागोनल टाइप लेंगे तो हमें हेक्सागोनल फेसेस को बनाना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज वी हैव टू टर्न टू हेक्सागोनल सेक्शन। टर्निंग ऑफ दिस पोर्शन फ्रॉम 20 mm to 16 mm, making the thread of 16 mm, forming this bolt end. हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ मशीनिंग करते हुए हमें 2000 नंबर ऑफ हेक्सागोनल बोल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, यानी नंबर ऑफ पीसेस ज़्यादा है। तो इसके लिए हम सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक लेथ्स का प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि हम यहाँ सेमी ऑटोमेटिक लेथ की बात कर रहे हैं तो हम इन हेक्सागोनल बोल्ट को सेमी ऑटोमेटिक लेथ से बनाएंगे। अब सेमी ऑटोमेटिक लेथ्स में हम कैपेसिटर लेथ का चुनाव करें या रेट लेथ का चुनाव करें, तो हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ दिस फिनिश पार्ट इज 20 mm। क्योंकि यहाँ स्मॉलर डायमीटर का वर्क पीस है और साइज भी स्मॉल है, इसीलिए हम कैपेसिटर लेथ को प्रिफर कर सकते हैं। यहाँ हम हमारे मशीनिंग ऑपरेशन को कम करने के लिए ब्लैंक हेक्सागोनल टाइप की बार्स के रूप में ले लेते हैं। हेक्सागोनल बार्स आसानी से अवेलेबल भी हो जाती हैं, तो हम 20 mm फ्लैट टू फ्लैट की हेक्सागोनल बार्स का प्रयोग करेंगे। अब हम फैक्ट्री में अवेलेबल कटिंग टूल्स एंड टूल होल्डर्स का नोट लेंगे और उनमें से हम कटिंग टूल्स और टूल होल्डर का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ हमें माइल्ड स्टील की मशीनिंग करनी है, तो माइल्ड स्टील की मशीनिंग करने के लिए हम हाई स्पीड स्टील टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम माइल्ड स्टील मटेरियल को हाई स्पीड स्टील टूल से मशीन करते हैं तो डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए कटिंग स्पीड को डाटा हैंडबुक से लिया जा सकता है या हमारे पास अवेलेबल टेबल्स होते हैं उनसे लिया जा सकता है। तो सामान्य तौर पर जब माइल्ड स्टील को हाई स्पीड स्टील टूल से टर्निंग करते हैं तो कटिंग स्पीड 40 to 55 मीटर पर मिनट होती है, या कहूं कि टर्निंग के लिए इस केस में स्पिंडल स्पीड अप्रोक्सीमेटली 640-650 आरपीएम के आसपास होगी। अब हमें सेलेक्टेड मशीन टूल यानी कैपेसिटर लेथ का अप टू डेटेड कैपेसिटी चार्ट चाहिए। तो यहाँ भावा मशीन टूल्स की 3 कैपेसिटर लेथ का कैपेसिटी चार्ट शो किया हुआ है, जिनमें PC20S मॉडल, PC25S मॉडल, PC25G मॉडल का कैपेसिटी चार्ट। कैपेसिटी चार्ट में मशीन टूल की साइज एंड स्पेसिफिकेशन बताई हुई होती है। तो यहाँ हमारे ब्लेड की साइज, ब्लेड के क्रॉस सेक्शन, रिक्वायर्ड स्पीड्स, रिक्वायर्ड टूल ट्रेवल के आधार पे हमें अवेलेबल कैपेसिटर लेथ्स में से किसी एक कैपेसिटर लेथ का चयन करें। हमारे ब्लेड की साइज 20 mm हेक्सागोनल टाइप है, यानी कैपेसिटर लेथ में मैक्सिमम कोलेट कैपेसिटी 20 से अधिक होनी चाहिए। तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमारी स्पिंडल स्पीड माइल्ड स्टील एंड हाई स्पीड स्टील टूल के केस में टर्निंग ऑपरेशन के लिए 640-650 के
आरपीएम के आसपास होती है, तो इसके लिए हम तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो हम मैक्सिमम कैपेसिटी की यानी PC25G कैपेसिटर लेंथ का चयन कर लेते हैं। सो हमारे पास सिलेक्टेड मशीन टूल कैपेसिटर लेंथ PC25G की डिफरेंट साइज एंड स्पेसिफिकेशन अवेलेबल। अब इस इंफॉर्मेशन और मशीनिंग ऑपरेशंस टू बी डन के आधार पर हम टूलिंग लेआउट ड्रॉ करते हैं। यहाँ हेक्सागोनल बोल्ट के लिए रेड टूल लेआउट शो किया हुआ है। चूंकि हमारा बार वर्क है इसलिए हमें कोलेट सेट की आवश्यकता होगी, तो यहाँ कोलेट सेट दिखाई हुई है जिसमें से हेक्सागोनल टाइप पार्ट है। इस बार पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जो हमने एलिमेंट्री मशीनिंग ऑपरेशंस सिलेक्ट की हैं उनको सीक्वेंस वाइज अरेंज करेंगे। यानी हमें सबसे पहले बार फीडिंग के लिए बार स्टॉप, टर्निंग के लिए रोलर स्टडी बॉक्स टर्निंग टूल, बोल्ट के एंड की फॉर्मिंग के लिए रोलर स्टडी बार एंडिंग टूल, बोल्ट के थ्रेडेड पोर्शन बनाने के लिए यानी 16 mm थ्रेडिंग करने के लिए सेल्फ ओपनिंग डाई हेड विद डाई 16 mm एंड चेम्फरिंग करने के लिए चेम्फरिंग टूल एंड पार्टिंग करने के लिए पार्टिंग टूल सिलेक्ट कर लेते हैं और इसी सीक्वेंस में इन्हें हम अरेंज करते हैं। यहाँ बार स्टॉप को टर्रेट फेस पर लगाया जाता है और यह टर्रेट फेस की फर्स्ट पोजीशन पर है। इसे हमने 1 से नोट किया। देन 16 mm टर्निंग करने के लिए रोलर स्टडी बॉक्स टर्निंग टूल, इसे टर्रेट फेस की सेकंड पोजीशन पर लगाया गया है। देन बोल्ट के एंड को फॉर्म करने के लिए टर्रेट फेस की थर्ड पोजीशन पर रोलर स्टडी बार एंडिंग टूल लगाया गया है। देन 37 mm लेंथ पर 16 mm के थ्रेड्स काटने के लिए टर्रेट फेस के फोर्थ नंबर पर सेल्फ ओपनिंग डाई हेड लगाया। बोल्ट की हेड की चेम्फरिंग करने के लिए क्रॉस लाइट के फ्रंट टूल पोस्ट यानी स्क्वायर टर्रेट पर चेम्फरिंग टूल लगाया गया है। ये फिफ्थ पोजीशन पर है। देन इस फिनिश पार्ट की पार्टिंग करने के लिए क्रॉस लाइट के रियर टूल पोस्ट पर पार्टिंग ऑफ टूल लगाया है। अब हमने इनकी सीक्वेंस भी तय कर ली है। इसके बाद हम इन टूल्स की टेबल और रेस्पेक्टिव स्टॉप्स की कैलकुलेशन करें। साथ में हम रिक्वायर्ड स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट की भी कैलकुलेशन करेंगे और इन्हें हम टूलिंग शेड्यूल चार्ट बनाते इसमें मेंशन करेंगे। तो यहाँ हेक्सागोनल बोल्ट को कैपेसिटर लेंथ पर मशीन करने के लिए टूलिंग शेड्यूल चार्ट, मशीन कैपेसिटर लेंथ PC25G, रॉ मटेरियल कोट बोल्ट, हेक्सागोनल सेक्शन माइल्ड स्टील बार 20 mm प्लेट टू प्लेट। रॉ मटेरियल माइल्ड स्टील का बना है, हेक्सागोनल सेक्शन है, 20 mm प्लेट टू प्लेट एंड हॉट रोलिंग के द्वारा इस रॉ मटेरियल को हॉट रोलिंग के द्वारा बनाए गए रॉ मटेरियल को इसलिए प्रेफर किया है हमने क्योंकि कोल्ड वर्किंग से बने रॉ मटेरियल में वर्क हार्डनिंग के कारण इसकी मशीनिंग करना कठिन हो जाता है, इसलिए हमने हॉट रोल्ड हेक्सागोनल सेक्शन स्टील बार का चयन किया है। फिर हमने कॉलम वाइज सीरियल नंबर, ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, रिक्वायर्ड टूल की पोजीशन, टूल ट्रेवल, स्टॉप पोजीशन फ्रॉम कोलेट फेस, स्पिंडल स्पीड, फीड, कटिंग फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है या नहीं सो किया। सबसे पहले हमें बार फीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसके लिए बार स्टॉप की सहायता लेंगे और इसकी पोजीशन रहेगी हेक्सागोनल टर्रेट के फेस। यहाँ HT हेक्सागोनल टर्रेट रिप्रेजेंट कर रहा है, CSFTP क्रॉस लाइट फ्रंट टूल पोस्ट, CSRTP क्रॉस लाइट रियर टूल पोस्ट रिप्रेजेंट। तो बार स्टॉप हेक्सागोनल टर्रेट के फर्स्ट फेस पर लगाया गया है, जिसकी हमें टूल ट्रेवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी स्टॉप पोजीशन कोलेट फेस से 70 mm। आरफीडिंग में हमें स्पिंडल स्पीड या फीड की आवश्यकता नहीं है और कटिंग फ्लूइड की भी आवश्यकता नहीं है। देन सेकंड ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड इज टर्निंग the 20 mm plate to plate bar into 16 mm diameter. For this we will use roller steady box turning tool and it is mounted on second face of hexagonal turret. चूंकि हमें 50 mm लेंथ को टर्न करना है इसलिए टूल टेबल 50 mm, स्टॉप पोजीशन 20 mm। अगर आपने नोट किया हो तो हेक्सागोनल बोल्ट की टोटल लेंथ 30 mm है,
यहाँ हमने बार की प्रोजेक्टर लेंथ 70 mm ली है, इसमें हमने 10 mm पार्टिंग ऑफ के लिए क्लियरेंस दिया है। तो 10 mm क्लियरेंस एंड 10 mm हेक्सागोनल हेड की लेंथ, तो 20 mm पर हम स्टॉप पोजीशन सेट करेंगे। स्पिंडल स्पीड 640, जैसा कि हमने बताया कि माइल्ड स्टील और हाई स्पीड स्टील टूल के लिए टर्निंग के केस में स्पिंडल स्पीड 640 के आसपास लेते हैं। फीड 0.10 mm per revolution. Cutting fluid, yes. Then forming of bolt end, and it is done by roller steady bar ending tool. It is mounted on third face of hexagonal turret, as no tool travel required in forming of bolt end, and spindle speed is kept 640 rpm. Feed is 0.05 mm per revolution. Cutting fluid requirement, yes. Then we will do threading for the thread of M16 into 2 mm, and it is done by self-opening die heads with chaser or die for 16. It is mounted on fourth face of hexagonal turret. Tool travel is 34. आपने देखा होगा कि टोटल लेंथ ऑफ थ्रेडेड सेक्शन इज 37 mm. हमने टूल ट्रेवल 34 mm ली है, जिसमें we have taken pulling out length as 3 mm. जब हम सेल्फ ओपनिंग डाई हेड या टेप होल्डर्स की बात कर रहे थे, तब हमने देखा था कि इनके सेंक तथा फ्लेंस को बॉडी के साथ पिन की सहायता से कनेक्ट किया जाता है और बॉडी एक्सियल डायरेक्शन में स्लाइटली इंडिपेंडेंट मूवमेंट कर सकती है। और जब बॉडी एक्सियल डायरेक्शन में स्लाइटली मूवमेंट करती है, तब सेंक स्टेशनरी रहता है। तो इसलिए हमने स्लाइटली मूवमेंट के लिए 3 mm की पुलिंग आउट लेंथ दी। ये स्लाइटली मूवमेंट एंड ऑफ द थ्रेडिंग होती है जब हमें डाई को ओपन करना होता है। तो हमने 34 mm टूल ट्रेवल ली है। स्टॉप पोजीशन फॉर दिस इज 36 mm. So the stop position from the collet face is 70 minus 34, that is 36 mm. स्पिंडल स्पीड थ्रेडिंग में हम बहुत कम लेते हैं, तो 56, और ये भी हमें डाटा हैंडबुक के एक्सपीरियंस से ली। फीड इज 2 mm per revolution. कटिंग फ्लूइड रिक्वायरमेंट, यस। उसके बाद हम चैम्फरिंग ऑफ बोल्ट हेड करेंगे। इसे चैम्फरिंग टूल के द्वारा किया जाना है, एंड दिस टूल इज माउंटेड ऑन क्रॉस स्लाइड फ्रंट टूल पोस्ट। चैम्फरिंग टूल को ट्रेवल नहीं दी जानी है, और चैम्फरिंग के लिए स्टॉप पोजीशन 10 mm फ्रॉम बुलेट। स्पिंडल स्पीड 640 rpm. फीड 0.05 mm per revolution. कटिंग फ्लूइड, यस। अब हम 4 mm पार्टिंग ऑफ करेंगे। इसे पार्टिंग ऑफ टूल की सहायता से किया जाना है, एंड इट इज माउंटेड ऑन क्रॉस स्लाइड टियर टूल। क्योंकि पार्टिंग ऑफ टूल को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कोई ट्रेवल नहीं दी जानी है, इसे क्रॉसवाइज डायरेक्शन में फिट देनी। स्टॉप पोजीशन फ्रॉम कोलेट फेज 6 mm. स्पिंडल स्पीड 640 rpm. फीड 0.05 mm per revolution. कटिंग फ्लूइड, यस। तो इस तरह टूलिंग शेड्यूल चार्ट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी। यहाँ कैरीज सेटल के स्टॉप या क्रॉस स्लाइड टूल पोस्ट के स्टॉप की पोजीशन नहीं बताई गई है, ये ऑपरेटर ड्राइंग देखकर सेट कर सकता है। हम टूल लेआउट ड्राइंग, टूलिंग शेड्यूल चार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम समझते हैं कि कैसे इन टूल की सेटिंग की जाती है। सो फर्स्ट इज सेटिंग ऑफ द बार स्टॉप और फ्रंट स्टॉप। हमें कोलेट तक से जो बार प्रोजेक्ट करनी है उसकी लेंथ 70 mm रखनी है। इस हेक्सागोनल बार की प्रोजेक्ट लेंथ 70 mm चाहिए। इसके लिए हम टर्रेट फेस की फर्स्ट पोजीशन पर लगे वर्क स्टॉप को इस तरह सेट करना है कि वर्क स्टॉप की कोलेट तक से डिस्टेंस 70 mm। इसके लिए स्टॉप और फीड स्टॉप रॉड यानी बार स्टॉप रॉड की पोजीशन को हमें सेट करना है। यहाँ 60 mm लेंथ हेक्सागोनल बोल्ट के लिए और 10 mm लेंथ ज्यादा इसलिए रख रहे हैं जिसमें से हम 4 mm पार्टिंग ऑफ के लिए और 6 mm जब पार्टिंग ऑफ टूल काम करेगा तो उसके क्लियरेंस, जिससे कि पार्टिंग ऑफ टूल विदाउट इंटरफेयरिंग द कलेक्टर कट कर सके। देन setting of the roller steady box turning tool. It is mounted on second face of turret. This is bullet chuck and this is hexagonal. It is 20 mm plate to plate and
we have to turn it to 16 mm by using the roller steady box turning. हमें चूंकि 50 mm लेंथ को टर्न करना है, इसके लिए रेस्पेक्टिव फीड स्टॉप रोड के द्वारा टूल टेबल को 50 mm पर सेट, और स्टॉप की पोजीशन इस तरह रहेगी कि यह कोलेट फेस से 20 mm। साथ में आपको याद होगा कि जब हम रोलर स्टेडी बॉक्स टर्निंग टूल द्वारा टर्निंग करते हैं तो टर्निंग टूल रोलर से स्लाइटली एडवांस रहता है। दिस ऑफसेट is shown for the advancement of turning and it is taken from 1 mm to 2 mm, so we will take it 1.5 mm. Then setting of the roller box bar handling tool, and this is for the end forming of the end of hexagonal board. This is chuck, this is choke, and this is roller box bar handling. बार एंडिंग टूल एक सिंपली फॉर्म टूल है, जिस तरह हमें बोल्ट के एंड को बनाना है उस तरह की फॉर्म का, एंड इट इज सेट एट 68 mm फ्रॉम द कोलेट फेस। 2 mm इज फॉर दिस। आपको याद होगा कि रोलर बॉक्स बार एंडिंग टूल में बार एंडिंग टूल से रोलर स्लाइटली एडवांस रहते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ रोलर्स को स्लाइटली एडवांस। दिस डिस्टेंस इज आल्सो may be taken as 1 mm to 2 mm. Then setting of the self-opening die head tool holder, and it is for threading of the hexagonal board. This is collet chuck, this is choke, and we have to done the threading of this portion. So this is self-opening die head tool holder, and it is mounted on 4th position of turret face. हमें hexagonal bolt की 37 mm लेंथ पर थ्रेड काटना। इसके लिए हम डाई टूल होल्डर को 34 mm की टूल टेबल के लिए इसके रेस्पेक्टिव फीड स्टॉप रोड को एडजस्ट करते हैं। यहाँ हम 3 mm की पुलिंग आउट लेंथ रख रहे हैं। जब डाई होल्डर यहाँ पर आ जाएगा तब बॉडी स्लाइडली एक्सियल डायरेक्शन में और मूव करेगी, जिसे हमने 3 mm लिया है, और देन द डाइज और चेजर रिलीज्ड फ्रॉम दी। देन setting of the chamfering tool. The chamfering tool is mounted on cross-slide front tool post. It is the 5th operation. यहाँ hexagonal bolt के हेड की चैम्फरिंग करने के लिए 1:45 डिग्री पर चैम्फरिंग टूल को एडजस्ट करेंगे, और इसी कोलेट फेस से 10 mm की डिस्टेंस पर रखने के लिए कैरी सेटल के लिए स्टॉक को कोलेट फेस से 10 mm की डिस्टेंस पर सेट करें, और चैम्फरिंग टूल की क्रॉसवाइज मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए क्रॉस स्लाइड के लिए भी स्टॉप को पोजीशन करें। देन सेटिंग ऑफ पार्टिंग ऑफ। अब हमारा जो कंप्लीटली मशीन हो चुका है, तो हमें इसे बाहर से पार्ट ऑफ करने के लिए, कट ऑफ करने के लिए पार्टिंग ऑफ टूल का प्रयोग करेंगे, एंड इट इज माउंटेड ऑन द क्रॉस स्लाइड रियर टूल पोस्ट, एंड इट इज द 6th एंड लास्ट। पार्टिंग ऑफ टूल की पोजीशन को सेट करने के लिए कैरीज सेटअप के स्टॉक को कोलेट फेस से 6 mm डिस्टेंस पर लगा दिया। पार्टिंग ऑफ टूल 4 mm विड्थ का होगा, यानी ये बार के 4 mm लेंथ के मटेरियल को कट करेगा, और इसकी क्रॉसवाइज मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए स्टॉक भी लगा दिया जाएगा। तो इस तरह हम एक हेक्सागोनल बोर्ड को तैयार कर लेंगे। देन the sequence of these operations is made continuously to produce 2000 number of hexagonal